दोस्तों, आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में किसी से झूठ बोलना या फिर किसी से फ्रॉड करना बहुत ही आसान हो गया है। और ऐसा ही एक केस इसी साल के अगस्त महीने में यानी कि अभी 3 महीने पहले यूपी की मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला, जहाँ पे एक 52 साल की औरत ने अपनी असली उम्र छुपाकर 26 साल के लड़के को अपने प्यार में फंसाया। और फिर आगे जो हुआ वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। ये कहानी है रानी और अरुण राजपूत की। रानी उम्र 52 साल और ये फारुखाबाद यूपी की रहने वाली थी। अरुण राजपूत उम्र 26 साल और ये मैनपुरी यूपी का रहने वाला था। अरुण और रानी की मुलाकात लगभग 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पे हुई थी। रानी अपनी हर एक फोटो में फिल्टर का यूज करती थी, जिससे उसकी उम्र काफी कम दिखती थी। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई और फिर आगे चलकर इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर जब इन दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए, फिर उन दोनों में मुलाकातें भी शुरू हो गई। अब इन्हीं मुलाकातों के दौरान इन दोनों के बीच में एक बार पैसों की लेन देन हुई, जिसमें रानी ने अरुण को 1.5 लाख रुपए दिए। और फिर आगे चलकर रानी अरुण पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। और फिर इसी टाइम के दौरान अरुण को रानी पर शक हुआ और उसे ये पता चला कि रानी ने अपनी असली उम्र छुपा कर रखी है। उसकी असली उम्र थी 52 साल, जो इंस्टाग्राम पर बिल्कुल ही नहीं दिख रही थी। और जब वो दोनों मिलते थे तब भी अरुण को स्टार्टिंग में अंदाजा नहीं हुआ था कि उसकी उम्र 52 साल है। लेकिन जब अरुण को ये पता चला कि रानी की असली उम्र 52 साल है, तो फिर इन दोनों के बीच में झगड़े होना शुरू हो गए। और फिर रानी ने अरुण के ऊपर और भी ज्यादा दबाव बनाया और ये बोला कि तुम मुझे या तो पैसे दे दो या फिर मुझसे शादी कर लो। रानी पहले से ही शादीशुदा थी और उसके 4 बच्चे भी थे। फिर दिन आया 8 अगस्त 2025 का। इस दिन रानी और अरुण के बीच में काफी वक्त फोन पर बात हुई और मिलने का फाइनल हुआ। फिर 10 अगस्त को अरुण ने रानी को मैनपुरी बुला लिया और रानी के मैनपुरी पहुंचते ही ये दोनों बरनाल क्षेत्र के खरपरी जाड़े किनारे में जाकर मिले। और वहां पे कुछ देर इन दोनों के बीच में बातचीत हुई और इन्हीं बातचीत के दौरान रानी ने वापस से वो मुद्दा उठाया और अरुण से कहा कि या तो तुम मुझे पैसे दे दो या फिर मुझसे शादी कर लो। अब इस बात पर अरुण ने रानी को यह जवाब दिया कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। और फिर थोड़ी देर के बाद रानी ने जो दुपट्टा पहन रखा था, अरुण ने वही दुपट्टा खींचकर उसे गला घोटकर मार डाला। रानी की हत्या के तुरंत बाद ही अरुण ने उसके मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर फेंक दिया और रानी का मोबाइल वो अपने साथ लेकर चला गया ताकि पुलिस को ट्रेस करने में मुश्किल ही हो। फिर 11 अगस्त को मैनपुरी के कोतवाली इलाके के पास से रानी की डेड बॉडी बरामद हुई। इनकी जब डेड बॉडी मिली तो शुरू में तो ये पहचानी भी नहीं जा रही थी। फिर पुलिस ने इनकी तस्वीर को आसपास के पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड किया और तब इनको पता चला कि फारुखाबाद में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई है, जो कि रानी नाम की महिला की थी। और फिर आगे पुलिस को ये लीड मिलती गई और सीसीटीवी कैमरा और कॉल रिकॉर्डिंग की मदद से इनको ये पता चल गया कि अरुण ने ही रानी की हत्या की थी। पुलिस ने अरुण के पास से 2 फोन्स बरामद किए, एक तो अरुण का और एक रानी का। अब इन लोगों को सारे सबूत मिल गए थे। इसमें इंस्टाग्राम चैट्स रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्ड्स और कुछ तस्वीरें भी मौजूद थी। और फिर पूछताछ के दौरान अरुण ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, उसी ने रानी की हत्या की थी, क्योंकि वो डर गया था कि अगर वो रानी से शादी नहीं करेगा तो या तो वो पुलिस के पास चली जाएगी या फिर उसके परिवार के पास जाएगी। तो दोस्तों, इस केस से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी चीज सोशल मीडिया पे देखते हैं वो सब सच नहीं होता। सामने वाले इंसान से अगर आप कोई भी रिश्ता बना रहे हो, कोई भी बातचीत कर रहे हो, तो उससे पहले आपको उसकी रियलिटी चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सामने वाला इंसान बड़ी आसानी से झूठ बोल सकता है, जैसा कि इस केस में देखा गया। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ही ज्यादा रिश्ते बनते हैं, हमने देखे हैं। लेकिन अगर उन रिश्तों में भरोसा या फिर ट्रांसपेरेंसी ना हो तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर किसी से भी रिश्ता बनाने से पहले सामने वाले पर्सन की पूरी रियलिटी चेक करें, ऐसे ही किसी पर विश्वास ना करें। तो दोस्तों, ये केस यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगली स्टोरी में ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।